Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। केमिस्ट्री देख रहे हैं और केमिस्ट्री में टॉपिक आज देखने वाले हैं हम लोग, वो है सह संयोजक बंधन या कोवैलेंट बॉन्ड। तो आज समझेंगे कि सह संयोजक बंधन किसे कहते हैं या कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। तो सबसे पहले जो डिफिनेशन है इसको देख लेंगे। सह संयोजन, सह मतलब साथ होता है और संयोजन का मतलब एक दूसरे से मिलना या कह सकते हैं एक दूसरे का लगाव, ये जो है संयोजन कहलाता है। तो सह संयोजन मतलब दोनों तरफ से, सह मतलब साथ। अभी आप समझिएगा इसको, जब है ना, जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप रासायनिक बंधन बनता है, तब उसे सह संयोजक बंधन कहते हैं। इस एक लाइन में परिभाषा है, क्या बोला? जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप, है ना, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप रासायनिक बंधन बनता है, तब उसे सह संयोजक बंधन कहते हैं। यहां से आपको सह संयोजक बंधन का परिभाषा समझ में आ गया होगा कि जब दो परमाणु के बीच क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो, है ना, जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप रासायनिक बंधन बनता हो। इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप रासायनिक बंधन बनता है, तब उसे सह संयोजक बंधन कहते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के बाद जो रासायनिक बंधन बनता है। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी का मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए कोई मान लीजिए एलिमेंट ए है और कोई बी है, इन दोनों में जो है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है ए और बी के साथ। जैसे जैसे मान लीजिए इस प्रकार से है, तो यहां मान लीजिए बी का है, या ऐसा ही समझ लीजिए, हाइड्रोजन H2 है ना, ये हाइड्रोजन है, यह जो है इसका इलेक्ट्रॉन है। यहां से इस हाइड्रोजन को इसका जो है 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये पूरा हो गया। इस हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पूरा हो गया। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन इसको दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन इसको दे रहा है। इस तरह से यह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी और इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप, है ना, जो बंधन बनता है उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक बंधन बनता है, उसको हम लोग सह संयोजक बंधन कहते हैं। जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप रासायनिक बंधन बनता है, तब उसे सह संयोजक बंधन कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप जो रासायनिक बंधन बनता है उसको हम लोग सह संयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है, परिभाषा हो गया। आगे बढ़ते हैं। सह संयोजक बंधन के बनने में, है ना, सह संयोजक के बंधन के बनने में, है ना, सह संयोजक बंधन के बनने में दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इस प्रकार से करते हैं कि निर्मित अणु में प्रत्येक परमाणु एक अक्रिय गैस का अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। अब यहां पर बता रहा है कि ये जब दो परमाणु जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, वह इस तरह से करते हैं कि दोनों का जो है ऑक्टेट विन्यास जो है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, वह जो है अक्रिय गैस की तरह अस्थायी जो है वह हो जाता है। देखिए, सह संयोजक बंधन के बनने में दो परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इस प्रकार करते हैं कि निर्मित अणु में, अब दोनों के मिलने से जो दो परमाणु के मिलने से जो अणु बना, उस निर्मित अणु में प्रत्येक परमाणु एक अक्रिय गैस का अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ? देखिए, अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने का मतलब हुआ कि वह दोनों ही एटम, जो दो परमाणु मिल करके एक अणु बना है। दो परमाणु मिलके क्या बनाया? एक अणु। दो परमाणु मिलकर एक अणु बनाया। तो यह जो अणु बनाया, ऐसा समझिए, दो परमाणु मिलकर के एक अणु बनाया। जब यह अणु बनेगा तो अणु में प्रत्येक परमाणु एक अक्रिय गैस का, अब दो परमाणु जो मिला है, जैसे मान लीजिए ए और बी, यहां पर दो परमाणु है, तो यह दोनों ए और बी के बारे में कह रहा है कि अणु में प्रत्येक परमाणु एक अक्रिय गैस का अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। यह जो ए है, यह भी अक्रिय गैस का अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा, है ना, अक्रिय गैस का अस्थायी विन्यास, अक्रिय गैस का अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा। और जो इधर वाला है, यह भी अक्रिय गैस का अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा। और ये दोनों एटम के मिलने से क्या होगा?
एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, एक अणु बन जाएगा, एक मॉलिक्यूल बनेगा, एक अणु बनेगा। और मतलब कि कहने का ये तात्पर्य है कि जब दो अलग अलग एटम मिल करके एक अणु का निर्माण करेगा तो जो दो एटम मिला है दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना ऐसी होगी कि जिस तरह से एक इनर्ट गैस का एक अक्रिय गैस की संरचना होती है और उसका बाहर में ऑक्टेट रूल फुलफिल होता है, उसी तरह से जो है इसमें भी होगा। और उसकी संरचना देखने में एकदम इलेक्ट्रॉन जो आपका अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, उस तरह से मिलेगी। किसकी? दोनों एटम की। जो दोनों एटम मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाया है, उन दोनों एटम के बारे में कह रहा है कि दोनों एटम जब मिल करके एक मॉलिक्यूल बना देगा, एक अणु बना देगा, तो दोनों ही एटम अपने आप में क्या होगा? अस्थायी हो जाएगा। और उसकी जो बाह्यतम कक्षा की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगी वह अक्रिय गैस की जैसा हो जाएगी, इनर्ट गैस की तरह वह अस्थायी हो जाएगा। मतलब अब वह किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, वह शांति से जो मॉलिक्यूल बना दिया वह दोनों मिल करके उस मॉलिक्यूल के रूप में रहेगा। दोनों ही एटम मिल करके एक मॉलिक्यूल के रूप में रहेगा। देखिए यही बात को कह रहा है, सहसंयोजक बंधन के बनने में दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इस प्रकार से करते हैं, है ना। दोनों परमाणु जैसे ए और बी है तो दोनों मिल के जो है ए और बी मिल करके साझेदारी किया, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इस प्रकार से करते हैं कि निर्मित अणु में प्रत्येक परमाणु एक अक्रिय गैस का, अब ए बी से मान लीजिए ए बी से मिल करके सी बन गया, है ना, ए और बी से मिल करके सी बन गया, ऐसा मान लीजिए। यह जो है मॉलिक्यूल हो गया, यह एक अणु हो गया। और जो ए बी है ये परमाणु है, ये परमाणु है। तो परमाणु एक अक्रिय गैस का अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। तो सी बनने के बाद जो है ए और बी क्या करेगा? अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा। और किसकी तरह? अक्रिय गैस की तरह, इनर्ट गैस की तरह अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा। क्योंकि मान लीजिए इसके बाह्यतम कक्षा में जितना जो इलेक्ट्रॉन फुलफिल ऑक्टेट पूरा होने के लिए बाकी रहेगा वह ए से ले लेगा, या फिर ए को अगर बाकी है तो वह बी से ले लेगा, और दोनों का ही ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? एकदम अस्थायी हो जाएगा। जिस तरह से कि अक्रिय गैस अस्थायी होता है उस तरह जो है अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। आगे बढ़ते हैं। सहसंयोजक बंधन तभी बनता है, सहसंयोजक बंधन तभी बनता है जब अभिकारी परमाणु जो मतलब जो दोनों मिलकर रिएक्शन कर रहा है वो अभिकारी कहलाता है। सहसंयोजक बंधन तभी बनता है जब अभिकारी परमाणुओं को अक्रिय गैस की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हो। यह बात तो बिल्कुल सही है। अगर उसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं होगी, दोनों एटम को अगर इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं होगी तो नया मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं, क्योंकि वह एक दूसरे में जो है वो सहसंयोजक बंधन बनाएगा ही नहीं, वह इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा ही नहीं, तो वह जुड़ेगा ही नहीं। जब तक दोनों एटम जुड़ेगा नहीं तब तक मॉलिक्यूल बनेगा नहीं, अणु बनेगा नहीं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि सहसंयोजक बंधन तभी बनता है जब अभिकारी परमाणुओं को अक्रिय गैस, इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हो। अब जब अक्रिय गैस की तरह बनना चाहेगा दो एटम, जब वह दोनों अक्रिय गैस की तरह अस्थायित्व प्राप्त करना चाहेगा तो यह स्वाभाविक बात है कि दोनों को इलेक्ट्रॉनों को साझा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर साझा नहीं करेगा तो दोनों का ऑक्टेट फुलफिल नहीं होगा और वह अस्थायी रूप से जो अक्रिय गैस जिस तरह से है उस तरह से नहीं हो पाएगा। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी एटम वो कैसा होना चाहता है, वह अपने निकटस्थ अक्रिय गैस की तरह होना चाहता है। जैसे मान लीजिए सोडियम है तो वह किस तरह होना चाहेगा? वह नियान की तरह होना चाहेगा, है ना। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है तो वह अपने निकटस्थ अक्रिय गैस आर्गन की तरह होना चाहेगा, है ना। तो आर्गन की तरह होने के लिए क्या होना चाहिए? उसका ऑक्टेट फुलफिल होना चाहिए। और ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए क्या होगा? उसे या तो इलेक्ट्रॉन साझा करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का साझा करना ही पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही साझा होगा तो वह अस्थायित्व हो जाएगा, अर्थात वह अक्रिय गैस की तरह हो जाएगा। यही बात बोला कि सहसंयोजक बंधन तभी बनता है जब अभिकारी परमाणुओं को अक्रिय गैस की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हो। तो यहां तक आपने सहसंयोजक बंधन को समझा। अब यहां है सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला है आपका एकल सहसंयोजक बंधन। एकल सहसंयोजक बंधन जिसको हम लोग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। दूसरा है द्विक सहसंयोजक बंधन, डबल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और तीसरा है त्रिक सहसंयोजक बंधन जिसे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो यह जो है एकल सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन और त्रिक सहसंयोजक बंधन, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, यह 3 प्रकार का सहसंयोजक बंधन होता है। हम लोग तीनों को देखते हैं। सबसे पहला जो एकल सहसंयोजक बंधन है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इसको देखते हैं। देखिए
जब दो परमाणुओं के बीच एक जोड़ा इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तब एकल सहसंयोजक बंधन बनता है। जब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, कितना का? एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, तब एकल सहसंयोजक बंधन बनेगा। एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो वह क्या कहलाएगा? एकल सहसंयोजक बंधन बनता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन अणु H2 में, है ना, दोनों H परमाणुओं के बीच, यहाँ दो H परमाणु है, दोनों H परमाणुओं के बीच साझेदारी में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या दो या एक जोड़ा होती है, अतः इनके बीच एकल सहसंयोजक बंधन बनता है। इसके बीच क्या बनता है? एकल सहसंयोजक बंधन बनता है। देखिए यहाँ दो हाइड्रोजन है, इसके बीच में जो है यहाँ एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दिखाया जा रहा है और ये जो है आपका एकल बॉन्ड है, मतलब कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है या एकल सहसंयोजक बंधन है। ये आपका एक उदाहरण है एकल सहसंयोजक बंधन का, है ना। इसमें एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है दो हाइड्रोजन के बीच। फिर से देख लीजिए, एकल सहसंयोजक बंधन जब दो परमाणुओं के बीच एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। जब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। और जब दो परमाणुओं के बीच दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझा होगा तो वह डबल कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब द्विक सहसंयोजक बंधन। और जब दो परमाणुओं के बीच तीन जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझा होगा तो वह हो जाएगा आपका त्रिक सहसंयोजक बंधन, अर्थात ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। बस यही अंतर है। जो एकल सहसंयोजक बंधन है, मतलब कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, यहाँ दो परमाणुओं के बीच एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तब एकल सहसंयोजक बंधन बनता है। ठीक है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन अणु H2 में दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच साझेदारी में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? इलेक्ट्रॉन संख्या दो या एक जोड़ा होता है। यहाँ देखिए, एक इलेक्ट्रॉन ये ऊपर, एक ये, दो इलेक्ट्रॉन या एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन होता है, अतः इनके बीच एकल सहसंयोजक बंधन बनता है। इसलिए यहाँ पर क्या कहेंगे? यह एकल सहसंयोजक बंधन बना हुआ है। अब देखिए, द्विक सहसंयोजक बंधन या डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? जब दो परमाणुओं के बीच दो जोड़ा मतलब चार इलेक्ट्रॉन, दो जोड़े इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, दो जोड़े इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, तब उनके बीच द्विक सहसंयोजक बंधन बनता है। दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझा होगा तो द्विक सहसंयोजक बंधन बनता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन अणु, जानते हैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है ना। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन अणु का बनना, यहाँ देखिए, एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ है, और दोनों के बीच दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है और यह जो है आपका डबल बॉन्ड बना है। देखिए, दो ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बना हुआ है, यह जो है द्विक सहसंयोजक बंधन कहलाएगा। इसमें दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, अर्थात दो जोड़ा मतलब चार इलेक्ट्रॉन, तो यह जो है इसका ऐसा साइन होगा, ये डबल बॉन्ड हो गया, इसको बोलेंगे द्विक सहसंयोजक बंधन। अब है तीसरा, त्रिक सहसंयोजक बंधन। तो त्रिक सहसंयोजक बंधन या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? जब दो परमाणुओं के बीच तीन जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, तीन जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तब उनके बीच त्रिक सहसंयोजक बंधन बनता है। तब उनके बीच क्या बनता है? त्रिक सहसंयोजक बंधन बनता है। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन अणु, उदाहरण के लिए कौन है? नाइट्रोजन अणु का बनना। यह जो नाइट्रोजन है, इसमें आप देख रहे हैं तीन जोड़ा, एक जोड़ा, दो जोड़ा और तीन जोड़ा इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। इसलिए यहाँ नाइट्रोजन के बीच में तीन बाउंड है, सिंगल 1, 2 और 3 बाउंड है। यह जो है ट्रिपल बाउंड हो जाएगा, है ना। तो इसको बोलेंगे त्रिक सहसंयोजन बंधन। क्या बोलेंगे? त्रिक सहसंयोजन बंधन, अर्थात ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। जब दो परमाणुओं के बीच तीन जोड़ा इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तब उनके बीच त्रिक सहसंयोजक बंधन बनता है। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन अणु का जो बनना है, इसमें तीन जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझा होता है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड जो है इस तरह की साइन बनती है। तो आज हमने पढ़ा सहसंयोजक बंधन क्या है ना। इसके तीनों प्रकार, है ना। सहसंयोजक बंधन तीन प्रकार के होते हैं, एकल सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन और त्रिक सहसंयोजक बंधन। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें हम लोगों ने तीनों को देखा कि अगर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो वह होगा एकल सहसंयोजक बंधन, अगर दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझा होगा तो वह हो जाएगा डबल कोवैलेंट बॉन्ड, अगर तीन जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझा होगा तो वह हो जाएगा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो जो होगी वह होगा सहसंयोजक यौगिकों के गुण, वो बेहतरीन होगा। ठीक है, ये वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।